हेलो दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने समाकलन का क्वेश्चन नंबर 16 तक देखा। इसके बाद का जो भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 10 से रिलेटेड है और इसका एक विशेष प्रकार का इंटीग्रल है। ये इसके बेस को समझते हैं, ठीक है ना। करना क्या है, जैसे कि क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन x+2/2x² + 6x + 5dx, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ है कि अंश और हर, अंश का घात 1 है लेकिन हर का घात 2 है। तो इस तरह का क्वेश्चन ये अलग पैटर्न का है और एक ऐसा आएगा कि ऊपर का घात ज़्यादा होगा और नीचे का घात कम होगा, तो उसके लिए विशेष तरीका है। तो इस पे बात अगर करें तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि में क्या देखते थे कि नीचे वाले या ऊपर वाले किसी को भी फलन को हम t मानते थे और वहाँ से हमारा एक टर्म्स dx के साथ वो dt में चला आता था। यही करने का प्रयास यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो उस तरह का सिचुएशन क्रिएट करेंगे जैसे कि 2x² + 6x + 5 का अगर हम डिफ्रेंशिएशन निकालें, अगर 2x² + 6x + 5 का अगर हम डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, ठीक है ना, dy/dx, तो क्या आ जाएगा 4x² + 6 जो कि 4x + 6 जो कि हमारा नहीं है। क्या है हमारा ऊपर में x + 2 है ना, x + 2 है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम 4x + 6 को x + 2 बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो x + 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसका रूल कहता है हमारा कि जो भी फंक्शन नीचे जो दिया हुआ होता है उस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा ऊपर वाले फंक्शन के बराबर करते हैं और साथ में कोई कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है ना। उस कांस्टेंट को हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। जैसे करना क्या होता है कि ऊपर वाले टर्म्स को x + 2 है ना ऊपर वाला टर्म्स, तो एक स्टेप ये बराबर में आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2x² + 6x + 5। अब इसमें दो कांस्टेंट लगाएंगे। एक कांस्टेंट जरूरी नहीं है कि ये डिफरेंशिएशन हमारा इससे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो इसमें लगाते हैं हम a से गुना कर लेते हैं, ठीक है ना, किससे, a कांस्टेंट से, और प्लस में क्या देते हैं b, ठीक है ना। प्लस माइनस का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, प्लस ही माइनस होता है, माइनस ही प्लस होता है। सो अब यहाँ से देखिए कि इसका डिफरेंशिएशन कुछ आएगा तो ये चलेगा x + 2 = a इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 4x + 6 प्लस में क्या b। अब ये a से इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x + 2 = 4ax + 6a + b, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि इसको तुलना करेंगे। क्या तुलना करते हैं, तुलना करने से हमारा ये सेंस है कि जिसके साथ x लगा हुआ है वो x का पद है, टर्म्स है, और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है। हमारा यहाँ पे a तथा b क्या है, हमारा कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है, ठीक है ना, a और b कांस्टेंट है। सो अगर हम यहाँ से तुलना करें, तुलना करने पर तो यहाँ से मिल रहा है x = 4ax, x बराबर क्या 4ax, तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर का मल्टीप्लिकेशन इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। सो ये एक टाइम में कट जाएगा तो 4a बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 4a कितना के बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। तो a का वैल्यू कितना आ गया 1/4, ठीक है ना। अब इस a का मान अगर तुलना करने पर 2 बराबर क्या मिल रहा है हमारा, यहाँ से ही 2 बराबर 6a + b है, 6a + b है।
तो a का वैल्यू कितना है 1/4, 1/4 है, तो 2 बराबर हो जाएगा 6 × 1/4 प्लस b। ठीक है, यहाँ से कटने वाला उसको काट लेते हैं, तो ये कट जाएगा 3 और 2। ठीक है, 2 बराबर मिल जाएगा हमारा 3/2 प्लस b। तो यहाँ से b हमारा आ रहा है 2 और ये 3/2 इधर आ जाएगा तो -3/2। ठीक है ना, मतलब b का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2। b का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2। इसको हम मानते हैं समीकरण 1। ठीक है ना, इसको हम मानते हैं समीकरण 1। देखिए अब क्या करना है कि समीकरण 1 में यहाँ से हम मान को पुट करेंगे, a और b का मान रखेंगे। ठीक है ना, a और b का मान रखेंगे। समीकरण 1 में a तथा b का मान रखने पर ठीक है, a तथा b का मान रख रहे हैं, तो समीकरण 1 हमारा क्या है कि x + 2 = क्या है a × तो a का मान कितना है 1/4, 1/4 × 4x + 6 प्लस में b है, प्लस में b मतलब कितना 1/2। ये समीकरण इसको हम 2 कह लेते हैं। समीकरण कितना 2 कह लेते हैं। अब समीकरण 2 से मान क्वेश्चन में रखेंगे। ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं ना, किसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, i बराबर कर लेते हैं इसको, i बराबर, और ये समीकरण हमारा कितना 2 और ये समीकरण हमारा कितना 3, मान रखेंगे 2 में। ठीक है ना, तो समीकरण 1 में यहाँ से x + 2 का मान रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 है हमारा i बराबर इंटीग्रेशन x + 2 अपॉन 2x² प्लस 6x + 5 dx। ठीक है, तो x + 2 का जो वैल्यू है बेसिकली हमारा ये है, तो यहाँ से मान आ जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 1/4 को बाहर कर लें, नहीं रहने दीजिए भी, 1/4 × 4x + 6 प्लस 1/2 अपॉन में 2x² प्लस 6x प्लस 5, साथ में क्या आ जाएगा dx। ठीक है ना, साथ में आ जाएगा dx। अब क्या काम है हमारा, अब इस चीज़ को हम अलग अलग भाग दे सकते हैं इस टर्म से, क्योंकि ऊपर में 2 टर्म्स है, नीचे 1 टर्म्स है, तो 1 टर्म से हम भाग दे सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन 1/4 × 4x + 6 अपॉन 2x² प्लस 6x + 5 प्लस 1/2, ठीक है ना, अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5, साथ में आ जाएगा क्या dx, साथ में आ जाएगा dx। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम I1 समझ लेते हैं, इसको हम I2 समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो I1 और I2 समझने के लिए क्या करते हैं कि इस टर्म्स को लिखते ही नहीं है, अगर लिख दिया तो मिटाते नहीं हैं। I बराबर हो जाएगा 1/4 बाहर इंटीग्रेशन 4x + 6 अपॉन 2x + 6x 2x² प्लस 6x प्लस 5, साथ में dx प्लस 1/2 बाहर इंटीग्रेशन 1/2x² प्लस 6x प्लस 5
और ये dx, ठीक है ना। ये हमारा I1, तो यहाँ से मान लेते हैं कि I बराबर है I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर कितना 4, समीकरण नंबर कितना 4, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसको अलग निकाल लेते हैं, इसका हम अलग निकाल लेते हैं, या फिर साथ साथ निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो इधर के टर्म्स को हम मिटा रहे हैं, ठीक है, और या एक ही साथ निकाल लेंगे। ये प्रथम समाकलन और दूसरा समाकलन। प्रथम समाकलन में प्रतिस्थापन विधि का अगर प्रयोग करें तो नीचे वाले को अगर हम t मान लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला दिख जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट समाकलन में I1 में क्या करते हैं, लेट 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू क्या t, ठीक है ना। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिल जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 6 dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा समाकलन एक तो हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से I1 बराबर ये बन जाएगा हमारा 1/4 है इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 साथ में dx, ठीक है ना। इसको क्या लिख रहे हैं, ऊपर वाले टर्म्स देखिएगा 4x स्क्वायर नहीं होगा 4x होगा, ठीक है ना। ये टोटल टर्म्स मिलकर के क्या आ रहा है dt आ रहा है, तो ऊपर में हम dt लिख लेते हैं, ठीक ना। I1 बराबर इंटीग्रेशन dt अपॉन ये टोटल t है हमारा, टोटल क्या है t है। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा 1/t। 1/t क्या होता है, log mod t प्लस में क्या c। अब यहाँ पे t का मान रखेंगे, t का मान रखने पर तो ये बन जाएगा हमारा log mod t हमारा है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस में c। समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर कितना 5, ठीक है। अब क्या करते हैं समाकलन 2 में, समाकलन 2 में I2 बराबर है हमारा, I2 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। इसमें क्या कर रहे हैं ना, इसमें हम पूर्ण वर्ग बना करके इसका हल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, क्या किया कि एक्स स्क्वायर के घात को कितना करना होता है, सॉरी एक्स स्क्वायर के गुणांक को कितना करना होता है, 1 करना होता है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम 1 कर लेते हैं, ये I2 है, ठीक है ना। I2 बराबर 1/2 बाहर चल रहा है, इसमें से हमने कॉमन ले लिया कितना 2 कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 बचेगा 3x प्लस 5/2, ठीक है ना, साथ में चलेगा dx। अब देखिए कि 1/2 को हम बाहर कर लेते हैं, फिर I2 बराबर 1/2 यहाँ है और ये 1/2 फिर बाहर चला आएगा, ठीक है। 1/x स्क्वायर प्लस 3x और x के गुणांक के आधे के वर्ग को जोड़ते हैं फिर घटाते हैं, तो x के गुणांक है 3, तो 3/2 का स्क्वायर जोड़ लिए, फिर इसको क्या करेंगे घटा लेंगे, 3/2 का स्क्वायर प्लस में कितना 5/2, साथ में क्या आ जाएगा dx, ठीक है। ये I2 चल रहा है हमारा 1/4 इंटीग्रेशन 1 ये बन गया क्या x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9/4 प्लस 5/2, ठीक है dx। इसको सॉल्यूशन अगर करें तो I2 बराबर आ जाएगा हमारा
1/4 इंटीग्रेशन 1/1 ये तो यही रहेगा x + 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा हमारा LCM 4 और -9 और +10, ठीक है ना। तो -1/4 आ जाएगा dx। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमको इधर में जगह लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक के देख लिए हैं, हम इस टर्म्स को मिटाते हैं यहाँ तक कम से कम, ठीक ना। देखिए अब इसका सॉल्यूशन अगर करते हैं हम, तो ये बन रहा है हमारा I2 बराबर इंटीग्रेशन 1/4 तो बाहर चल रहा है, 1/x + 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर। 10 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 + 1/4 साथ में dx। 1/4 जो है 1/2 का होल स्क्वायर है, तो I2 आ गया हमारा 1/4 इंटीग्रेशन 1/x + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, साथ में dx। ये टर्म्स पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा है dx/x² + a² का। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है हमारा, हम साइड में लिख देते हैं, जगह कम है, इंटीग्रेशन dx/x² + a² बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। यही होता है ना, यही होता है, ठीक ना। तो इसको हम अगर सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, I2 बराबर 1/4 चल रहा है इंटू 1/a तो हमारा ये है 1/2 tan इनवर्स x है हमारा ये x + 3/2 अपॉन a 1/2, ठीक है। प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ये 2 से 4 कट जाएगा। तो I2 बराबर क्या आ रहा है हमारा, I2 बराबर आ रहा है 1/2 tan इनवर्स, ऊपर में आ रहा है 2x + 3 अपॉन 2 अपॉन 1/2 प्लस c, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा I2 मिला यहाँ से 1/2 tan इनवर्स 2x + 3 प्लस में क्या c। समीकरण नंबर ये 5 है और समीकरण नंबर कितना है, 6 है, ठीक है। अब देखिए 5 और 6 से जो है, 5 और 6 से मान कहाँ रखेंगे, 4 में रखेंगे, ठीक है ना, 4 में रखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। इतना बड़ा है क्वेश्चन, इतना बड़ा है, इसमें कोई दूसरा मेथड थोड़ा सा इजी पड़ेगा, लेकिन इतना तो जाएगा ही जाएगा। समीकरण 5 एवं 6 से मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 है I बराबर I1 + I2, तो I बराबर मिल जाएगा हमारा, I1 क्या है हमारा, I1 है हमारा लॉग मॉड 2x² + 6x + 5 प्लस c प्लस ये आ रहा है हमारा 1/2 tan इनवर्स 2x + 3 प्लस c। इसको लिख देंगे हम I बराबर लॉग मॉड 2x² + 6x + 5 प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x + 3 प्लस d के बारे में हम ये कहेंगे कि c + c को जोड़ने से क्या मिल रहा है, c + c = d, ठीक ना। और ये हमारा है फाइनल आंसर, ठीक है, फाइनल आंसर हमारा ये है। क्लियर, इसको मिटा देते हैं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, आप लोग देख लिए, ठीक है। ये है फाइनल आंसर। ये 10 का एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे 9 जो देखे हैं, 9 बोल रहे हैं, 10 का 1 नंबर जो देखे हैं ना,
सेम उसी टाइप का है, केवल इसमें अंडर रूट लगा है, ठीक ना। ये भी उसी टाइप का है, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिलने नहीं जा रहा है ना, हमको ऊपर नहीं मिलेगा, तो उसको हम उस डिफरेंशिएशन के बराबर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम सजा लेते हैं। तो इसको सजाने के लिए क्या लिखेंगे, x+4 अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 dx, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम i बराबर समीकरण 1, ये i बराबर। अब क्या करते हैं कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला आना चाहिए या कब आएगा, ठीक है ना। तो हम इसको क्या मान लेते हैं कि x+4 बराबर है डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और प्लस b, और यहाँ पे क्या लगेगा a, यही बात है ना। a एक ऐसा कांस्टेंट आएगा और b एक ऐसा कांस्टेंट आएगा जो इसमें गुना करेंगे और जोड़ेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन जो है ना इसके बराबर आ जाएगा। समीकरण नंबर कितना है, 2 है, ठीक है। अब देखिए कि x बराबर 4 इक्वल टू a इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2x माइनस 4 आ जाएगा, -2x माइनस 4 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा b, ठीक है। समीकरण नंबर कितना, 3, चाहे इसको छोड़ दीजिए, समीकरण नंबर 2 इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना क्या करते हैं कि x वाला के बराबर और कांस्टेंट के बराबर, तो उससे पहले a से इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो x+4 इक्वल टू -2ax माइनस 4a प्लस b, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ से x जो है x वाले पद के बराबर है और 4 जो है ये टोटल कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है ना। तो यही चीज़ समझना है। यहाँ से हमको a और b का मान आएगा, जो कि मान अगर यहाँ पे रखे तो इसका डिफरेंशिएशन हमको ये x+4 मिल जाएगा, ठीक है ना। x+4 नहीं, x+3 है, सॉरी ये x+3 है, ठीक है, मिस्टेक से लिखा गया है 4। अब देखिए कि तुलना करने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2ax, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा एक टाइम में, माइनस को इधर भेज दे तो a बराबर क्या हो जाएगा, -1/2, -1/2 ये पद। अब इसको तुलना कीजिए, 3 बराबर -4a प्लस b, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, -4 इंटू 1 का मान कितना है, -1/2, प्लस में क्या आ जाएगा b, ये से ये कट जाएगा 2 टाइम में। 3 बराबर माइनस प्लस 2 प्लस b, प्लस क्या b, यहाँ से b का वैल्यू आ गया 3 घटाओ 2, b बराबर 1, b का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना। क्या करते हैं कि a और b का मान समीकरण किस में डालेंगे, 2 में डालेंगे, ठीक है ना। a तथा b का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखते हैं तो यहां से आ रहा है x+3 इक्वल टू a का वैल्यू है -1/2 इंटू -2x प्लस 4, ठीक है, प्लस b का वैल्यू कितना है, 1 है, 1, ठीक। अब देखिए कि x+3 का मान यहाँ से उठा करके यहाँ पे हम रख सकते हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखिए कि ये -1/2 से इधर गुना हो जाएगा, तो x+3 किसके बराबर आ जाएगा, सो देखिए x+3 बराबर ये
-1/2 गुना 2x माइनस 2x, ठीक है ना, प्लस -1/2 इंटू 4, ठीक है, और प्लस में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा 2 टाइम में। तो x + 3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, तो x + 2 और प्लस में कितना, 1, ठीक है ना। x + 2 प्लस कितना, 1 लिख सकते हैं। इतना चीज़ तो हम उस समय भी लिख सकते थे, ठीक है ना। तो एक टर्म्स इसको अलग मान लेते हैं, ये अलग चल रहा है, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग। सो x + 3 के जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, और नहीं तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना, क्या करते हैं फिर से, अब हम यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन x + 3 बराबर क्या है, टोटल टर्म्स है ये टोटल टर्म्स, तो -1/2 -2x प्लस कितना 4 प्लस 1 अपॉन कितना √-x² -4x + 5dx, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको 2 टर्म में बांट लेते हैं, एक टर्म्स पहले टर्म्स में इसमें भाग दे करके और फिर दूसरे टर्म में इसमें भाग दे करके। तो i बराबर हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन -1/2 को बाहर कर लेते हैं, तो -1/2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, और ऊपर बच रहा है -2x + 4 अपॉन √-x² -4x + 5dx। बीच में साइन किसका है, प्लस का है। ये इंटीग्रेशन एक में dx से गुना किए तो dx अपॉन में कितना √-x² + 4x + 5, ठीक है ना। यहाँ से हम मानते हैं कि i बराबर i1 प्लस क्या है, i2, ठीक है ना। i1 बराबर, इसको हम i1 मान लेते हैं और इसको हम i2 मान लेते हैं, ठीक है ना। दोनों का समाकलन अलग अलग कर लेंगे। पहला वाला का समाकलन प्रतिस्थापन विधि से होगा, दूसरा वाला का समाकलन जिस सिस्टम से हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 17 से पहले वो, ठीक है ना। अब देखिए दोनों को हम सेपरेट कर ले रहे हैं। समाकलन एक में i1 बराबर क्या है, i1 बराबर है हमारा, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, 3, ठीक है। i1 बराबर क्या चल रहा है, -1/2 इंटीग्रेशन -2x + 4 अपॉन √-x² -4x + 5 साथ में dx, ठीक है। नीचे वाले टर्म्स को t मान ले, ऊपर वाला इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए लेट -x² -4x + 5 = t, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -x² -4 साथ में क्या आ जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा dt, ठीक है ना। प्लस 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 +4 +4 गलत है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, मिस्टेक है यहाँ पे, ये माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, मिस्टेक हो गया। अब मिल रहा है ना -2x -4 dx का वैल्यू क्या है, dt है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, i1 का मान -1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन √t हाँ 2x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, 2x, x² नहीं होगा, x होगा,
ठीक है ना। -2x -4 dx का वैल्यू कितना आ रहा है, dt आ रहा है, ठीक है ना। इसको हम फिर से कर लेते हैं। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस घात साइड में और x आ जाएगा और -4 साथ में क्या आ जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण, इसको मान लेते हैं 4 और इसको मान लेते हैं 5। समीकरण 4, 5 से इसमें मान रखा जा सकता है। -2x -4 dx को क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा I1 बराबर इंटीग्रेशन -1/2 बाहर चल रहा है, dt अपॉन क्या आ जाएगा, √t, ठीक है। इसको तो यहाँ कर सकते हैं समाकलन, ठीक है ना, इसको कर सकते हैं। तो √t अगर अपॉन में है तो उसको क्या लिख सकते हैं, I1 बराबर हो जाएगा I1 बराबर -1/2 इंटीग्रेशन 1/√2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, t के पावर -1/2, t के पावर कितना, -1/2 और साथ में क्या आ जाएगा, dt। तो I बराबर मिल रहा है हमारा -1/2 इंटीग्रेशन इसका कर ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, t⁻² -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस कितना 1, ठीक है, और प्लस में क्या c। तो I1 बराबर -1/2 t⁻² 1/2 अपॉन 1/2, इस 2 से इस 2 को काट लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा आ जाएगा I1 का वैल्यू -t⁻² 1/2, मतलब है कि I1 बराबर आ रहा है -√t। अब t का मान रखने पर, अब t का मान रखने पर, तो t का मान रखेंगे तो I1 का वैल्यू आ जाएगा -√, t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू यही है ना, -x² -4x + 5। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ से, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 5 -4x -x² प्लस में क्या c, प्लस में क्या c, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 6। ये देखिए बोर्ड में हम मिटाएंगे अब इसको और इधर में बनाएंगे समाकलन 2 को, ठीक है ना। समाकलन 2 में क्या है, समाकलन 2 हमारा क्या है, मिटा दिए। समाकलन 2 हमारा था इंटीग्रेशन dx अपॉन √-x² -4x + 5, यही था, ठीक ना। I2 इसके ऊपर था। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से। देखिए पूर्ण वर्ग विधि के लिए क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो इंटीग्रेशन dx अपॉन √, में ही माइनस आएगा कॉमन, -x² + 4x -5 हो जाएगा ये। अब क्या है कि x के गुणांक के आधे के वर्ग को जोड़ना है फिर घटाना है, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन √-x² + 4x + 2 का स्क्वायर, 4 का आधा 2, 2 के स्क्वायर को जोड़ लिए, 2 के स्क्वायर को घटा लिए और फिर माइनस में क्या चल रहा है, 5 चल रहा है, ठीक है ना। ये इतना टर्म्स मिलकर के क्या बन रहा है हमारा, इतना टर्म्स मिलकर के बन रहा है x + 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा dx अपॉन √-x + 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा क्योंकि इसका होल स्क्वायर है ये, और -4 और -5 मिलकर के कितना बन जाएगा, -4 -5 मिलकर के कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन dx अपॉन √-x + 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना 9 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन √-x + 2 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मेट है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर दें, तो क्या बन जाएगा, dx अपॉन √3 का स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मेट हमारा आ गया क्या, ये फॉर्मेट हमारा आ गया यहीं तक लिखेंगे, ये फॉर्मेट आ गया हमारा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ये बन जाता है हमारा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। इसके प्रयोग से हम इसके ऊपर चलते हैं, ठीक ना, इसके ऊपर चलते हैं तो ये बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स x का वैल्यू ये है तो x प्लस 2 अपॉन में कितना 3 और प्लस में कितना c। समीकरण नंबर ये कितना है, समीकरण नंबर ये है हमारा 7, समीकरण नंबर कितना 7। अब समीकरण 7 और 6 से मान कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे तो आंसर हम यहाँ पे बना रहे हैं। समीकरण इसका प्रयोग करेंगे हम लोग, समीकरण 6 एवं 7 से मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या i बराबर ना, i बराबर है हमारा i1 प्लस i2। i1 का वैल्यू ये है माइनस अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या था c था, ठीक है ना, प्लस c है। और i2 का वैल्यू क्या है, बीच में साइन है, प्लस का i2 का वैल्यू है ये साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन में कितना 3 प्लस में c। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि इस दोनों c को इकट्ठा कांस्टेंट d मान लेते हैं, ठीक ना। तो ये बन जाएगा हमारा i बराबर माइनस अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस d, जहाँ d बराबर लिख देंगे हम लोग c प्लस सी है। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 का दूसरा, और 18, 19 इसी तरह से बनेगा, ठीक है ना, देख लीजिए।